बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसूर दाल की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेदी मज़े की, बनाने में बेदी आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मसूर दाल बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हम कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे आधा कप घी। आप चाहें तो यहाँ पर ना कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो दालें हैं ना वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, घी मैंने शामिल कर दिया है और कप को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और घी को ना हमने पहले तो अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो घी है ना हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, और जीरे को ना हमने क्रैकल कर लेना है 30 सेकंड के लिए, ताकि जो जीरे की प्याज से खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जीरे को ना मैंने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है, प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। फ्लेम को ना इस टाइम पर जब मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून। ऑफ फ्लेम पर शामिल करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ना वो हमारे फेस के ऊपर ना जाए। और रेडी जो घी है ना हमारा अच्छी तरह से गर्म है, इसलिए घी के अंदर ही हम ना ऑफ फ्लेम पर अदरक लहसुन की पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 1 मिनट तक ना मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन का जो कच्चा सापन है ना वो खत्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली है, जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। प्याज को शामिल करेंगे, फ्लेम को हमने ना फिर से ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर देंगे और प्याज को ना हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज ना हमारी नरम भी हो जाए, साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं प्याज को फ्राई कर लूँ अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 5 मिनट तक प्याज को भी फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हैं, जिनको ना मैंने रफली सा मोटा मोटा सा कट कर लिया है। अच्छा जी, टमाटरों के साथ ही शामिल कर देंगे नमक भी, क्योंकि अगर हम नमक को साथ में शामिल करते हैं ना टमाटरों के, तो टमाटर ना हमारे जल्दी नरम हो जाते हैं। तो 1 टीस्पून जितना जो है हम नमक शामिल करेंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपका नमक पसंद हो। नमक शामिल करेंगे और टमाटरों को ना हमने पका लेना, तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते। तो जल्दी से मैं टमाटरों को नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को ना मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। फ्लेम को ना अब हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। चलिए जी, फ्लेम को भी मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम ना शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस को हम ना ऑफ फ्लेम पर शामिल करेंगे, ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं। स्पाइसेस शामिल करने के बाद फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास ये कश्मीरी लाल मिर्च हो तो लाजमी शामिल कीजिएगा, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। इसका कोई टेस्ट तो होता नहीं है, ये ना जस्ट कलर के लिए होती है। चलेंगे, सारे स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, साथ ही तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के ना हमने मसालों की तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी ही कमाल की जो आपकी दाल है ना बनकर तैयार होगी। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। लो और मीडियम के दरमियान वाली आंच रखकर ना हमने मसालों की अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। तो जल्दी से मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों की बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। साथ ही साथ ये देखिए जो घी है ना वो किनारों पर आ चुका है। ये टिप है, जब घी या फिर ऑयल ना हमारा किनारों पर आ जाए तो इसका मतलब जो हमारे मसाले ना अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो इस टाइम पर क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना लेंगे इस तरह का एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना हमने अच्छी तरह से इस मसाले को मैश कर लेना है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम है, तो ये फ़ौरन से ही मैश होते जाएंगे। प्याज भी नरम हो चुकी है, तो ये भी फ़ौरन से मैश हो जाएगी। अगर आप इस टाइम पर मसाले को मैश नहीं ना करेंगे, तो जब आप इसमें दाल शामिल करेंगे और पानी शामिल करेंगे ना, तो करी के अंदर ना जो प्याज है ना वो तैरती हुई नज़र आएगी। इसलिए यहाँ पर ही मसाले को मैश कर लीजिएगा, या फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक अगर आप स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे ना, फिर भी जो प्याज है ना वो मैश हो जाएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मसाले को ना मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मसाला ना हमारा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। फ्लेम को ना मैंने ऑलरेडी ही ऑन कर दिया है। ये देखिए जो दाल है ना मैंने ली है 1 पाव, और इसको ना मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब ना ये देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है, तो इस टाइम पर मैं दाल को इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने क्या करना है, दाल को इस्तेमाल करने से पहले ना अच्छी तरह से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद ना आपने इसको पानी के अंदर डिप करके रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। अब बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो दाल है ना हमारी वो वेस्ट ना हो। दाल को ना हम मिक्स कर लेंगे, और दाल की ना हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ बुनाई कर लेनी है, ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो दाल के साथ भी मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट तक हम बुनाई कर लेंगे मसाले के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 5 मिनट तक मसूर दाल की मसाले के साथ बुनाई कर ली है। दाल ना हमारी भून चुकी है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, इसको मज़ीद और सॉफ्ट करने के लिए और करी के लिए। अच्छा, आप ना यहाँ पर मसूर दाल की जगह पर कोई सी भी दाल ले सकते हैं, जैसा कि चना दाल, माश दाल और मूंग दाल। पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर, और पानी को भी ना हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। आपने उतना पानी शामिल करना है जितनी आपको करी पसंद हो। मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है। हल्का सा मिक्स करने के बाद कवर लगाएंगे, और कवर लगा के हमने इस दाल को पका लेना है। कवर लगा देंगे, और कवर लगा के ना हमने बिल्कुल हल्की आंच पर ना 15 मिनट तक दाल को पका लेना है करी के साथ, ताकि करी भी हमारी अच्छी तरीके से बन जाए और साथ ही साथ जो हमारी दाल है ना वो भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 15 मिनट तक कवर करके दाल को पका लिया है बिल्कुल हल्की आंच पे। कवर को ना अब हमने हटा देना है। कवर को भी मैंने हटा दिया है। फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे। फ्लेम को भी मैंने ऑफ कर दिया है, और ये देखिए माशाल्लाह से जो दाल है ना हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। साथ ही साथ जो पानी है ना वो भी हल्का सा खुश्क हो चुका है, और जितनी मैंने करी बनानी थी ना उतना मैंने पानी छोड़ दिया है इसके अंदर। आपने जितनी करी बनानी हो उतना पानी शामिल कर लीजिएगा। तो बिल्कुल लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसी के साथ ही शामिल करेंगे 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची, और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, इनको जस्ट हमने मिक्स करना है। अब हमने ना दाल को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ और सिर्फ मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऑफ फ्लेम पर ना हमने दाल को 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की मसूर दाल हमारी ना बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट, और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की मसूर दाल हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। खाने में ना बेहद ही मज़े किया, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो बिल्कुल लास्ट पर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जुलियन में कटी हुई अदरक, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मसूर दाल की। मसूर दाल मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।